नमस्कार दोस्तों, बोलता ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत। कल जो था वो अटल है। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो उसे बदल नहीं सकते। जो आने वाला कल है वो भी तुम्हारे बस में नहीं, और उसको अपने वश में लाने के लिए तुम आज में चिंतित रहते हो। सोच सोच कर तुम्हारा मन अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है कि यदि परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चली तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह भी है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। जरा देखो तो अपने चारों तरफ, देखो इस प्रकृति को और देखो इस धरती को, इसमें पलते हर जीव जंतु को। देखो उन पेड़ पर बैठी चहकती हुई चिड़िया को और वो जंगल में दौड़ लगाते चंचल हिरन को। क्या कहते हैं ये सब तुमसे? क्या इनको भी कल की चिंता है? जिस परमेश्वर ने मुझको तुमको इस संसार में भेजा है वो हर एक की रोटी का इंतजाम करता है, फिर चिंता कैसे? क्या चिंता करते रहने से किसी का भी जीवन सरल हुआ है? दरअसल चिंता एक डर से पैदा होती है। डर कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मुझे या मेरे अपनों को नुकसान हो। यानी वो चीज तुम्हें सता रही है जो अभी तक हुई ही नहीं। और एक शोध के अनुसार 95% यानी 95% चांसेस हैं कि जिस चीज के होने की चिंता तुमको सता रही है वो कभी हो ही ना, फिर भी इतनी चिंता। जरा सोचो अपने अतीत या पास्ट के बारे में। सोचो जरा, जिन विषयों पर डर डर कर तुमने चिंता की और वो डर सच साबित हुए। तुम खुद देखोगे कि चिंता केवल एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी सोच पर हावी होती चली जाती है। तुम असहाय महसूस करने लगते हो और फिर लगता है कि आगे कोई उम्मीद ही नहीं बची। चिंता उस डर को इतना बढ़ा देती है कि वो एक विशालकाय दानव का रूप धारण कर लेता है और ऐसा लगने लगता है कि वो तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सब कुछ नहीं केवल एक नकारात्मक या नेगेटिव सोच का नतीजा है। सच तो यह है कि हर दिन एक नई सुबह लाता है और उसके साथ आती हैं नई उम्मीदें, नई संभावनाएं। अब एक बात और भी समझो, और इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, कि जिस तरह बीता हुआ और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है उसी तरह आज भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आप कहोगे कि बचा क्या, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं। और अगर तुम्हारे और हमारे बस में कोई चीज है तो वो है ये क्षण, ये मोमेंट। मैं जो इस समय तुमसे बात कर रहा हूं बस यही सत्य है। कल तो सिर्फ एक भ्रम है। क्या किसी ने कल को देखा? कल तो रेगिस्तान में उस महराज की तरह है जो दूर से पानी का स्रोत नजर आता है। आप में से कई लोग जो हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में गए होंगे, खासकर गर्मियों के समय में। वहां दूर से एक महराज नजर आता, उसको महराज कहते हैं, जहां दूर से लगता पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम है। और इसी तरह कल जो है वो इस रेगिस्तान में उस महराज की तरह है जो दूर से पानी का स्रोत नजर आता है और प्यास का मारा ऊंट उसकी तरफ भागता चला जाता है। और होता क्या है कि वो महराज उससे उतना ही दूर चला जाता है, क्योंकि पानी तो वहां है ही नहीं। फिर कल को लेकर चिंता कैसी? कल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो मेरे इस विचलित मन में विराजमान है, जो कभी सुनहरे सपनों के रूप में आता है तो कभी एक डरावनी अस्थिरता के रूप में।
मुक्त हो जाओ इस भ्रम से और आज पर फोकस करो, इस क्षण पर फोकस करो। तुम क्या करना चाहते हो इस पर फोकस करो, और इसको पाने के लिए मेहनत में कोई कसर मत रखो। और जिसे तुम कल कहते हो वो अपने आप ही संवर जाएगा। जीना तो तुम्हें आज में है, इस क्षण में है। जो आने वाला कल है उसे भी तुम्हें इसी क्षण में जीना होता है। तो जियो। बैठकर सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और एक बात और है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास बस इसी क्षण है। अपने वर्तमान को तराशो, ठीक उसी तरह जैसे एक शिल्पकार एक बेढंगे पत्थर को तराशकर एक खूबसूरत मूर्ति को जन्म देता है। और फिर देखो, तुम्हारे जीवन के मायने ही बदल जाएंगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और सबसे बड़ी चीज, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। याद रखना, चिंता कमजोरों का बहाना है। हल चलाने वाले उस किसान को देखो जो इस क्षण में फसल बो रहा है। अगर वो इस चिंता में लग जाए कि पता नहीं कल बारिश हो ना हो या बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, तो वो कभी फसल नहीं बो सकेगा और गरीबी और भुखमरी उसे जकड़ लेगी। इसलिए उठो और व्यर्थ चिंता में अपना समय मत बर्बाद करो। जियो इस क्षण को। इस धरती पर तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने का है। सोचने का काम भगवान पर छोड़ दो। उसने सब कुछ सही रीति से सोचा हुआ है। चींटियों को देखा है, गर्मियों में वो सिर्फ काम पर फोकस करती हैं। सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, मेहनत करती हैं। वो ये सोचकर नहीं बैठ जाती कि सर्दियों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमारा क्या होगा। नहीं, वो चिंता नहीं करती, बस काम करती। यही विधि का विधान है। सोचने से बेहतर है कि प्लान करो और उस पर कार्य करो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरों पर निर्भर होने का क्या नुकसान है और क्यों यह जरूरी है कि हम अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें, ना कि किसी और के हाथ में दे दें। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। ये चैनल आपका है और हम मिलकर जीवनों को बदलने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप निसंकोच मुझे टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं और मैं उन पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और धन्यवाद कि आपने अपना समय बोलता ज्ञान के लिए दिया। धन्यवाद।